चुनावी साल में एआईएमआईएम ने अजीम इत्तेहाद में आने की बहुत कोशिश की, बयान दिए, ख्वाहिश जताई, फिर खत भी लिखा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर सियासत में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जी हां, एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले बयान दिया, अजीम इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जताई, बीजेपी को रोकने का हवाला दिया, फिर खत तक लिख डाला। लेकिन ओवैसी साहब की पतंग अजीम इत्तेहाद के डोर से बंध नहीं पाई। तो फिर ओवैसी साहब ने एक तरफा प्यार को ठुकरा कर सियासत के तीसरे कोण को बनाने की कवायद शुरू की। एक तरफा मोहब्बत होने वाली, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। तो क्या बिहार में थर्ड फ्रंट के इम्कान नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे किसको नुकसान होगा? एआईएमआईएम कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट कर रहा है और परसेप्शन की राजनीति कर रहा है। उसको इंडिया महागठबंधन के प्रति या धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के प्रति या सेकुलर ताकतों के प्रति कभी भी सोच नहीं रहा है। देखिए, ओवैसी जी का वो डिस्कशन है, बयान वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में महागठबंधन जो फरका परस्त ताकत इस देश में है उसके खिलाफ है। इत्तेहाद को लगता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर सियासत खेल रहे हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट वाले दाव को लेकर एनडीए का नजरिया कुछ अलग है। ओवैसी साहब यह बिहार है और जिनके दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे थे, बगैर जकात के मुस्कुराते नहीं हैं। आपने ऐसा नंबर डायल किया जो रॉन्ग नंबर था। बैरिस्टर साहब, बात तो आपको दुरुस्त समझ में आई है, पर देर से समझ में आई है। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहते हैं कि उनके और उनके परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति अक़लियत की नुमाइंदगी करे। उधर सियासत के जानकार मानते हैं कि पूरी कवायद मुस्लिम वोटर्स को लेकर है। पिछली बार भी कोशिश हुई, इस बार भी हो रही है। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया है, उसके बाद से मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ लाने के लिए सब तरफ से कवायद हो रही है। उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वही है कि पिछली बार की तरह वो जहां जहां मुस्लिम वोटरों वाले जो 50-60 सीट हैं पूरे बिहार में, वहां उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो क्या ओवैसी साहब अपने थर्ड फ्रंट से इत्तेहाद की हिकमत अमली पर पानी फेरने वाले हैं, या फिर एनडीए को भी झटका देने की तैयारी है? इंतजार कीजिए, जनता क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।